दोस्तों अगर आप भी सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह को खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों भारतीय टीम की ऐतिहासिक जीत को देखकर दिग्गजों के उड़े होश, कह दिया कुछ ऐसा जिसे सुनकर आप भी रह जाएंगे दंग। जी हां दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए दूसरे टी20 मैच में भारतीय टीम को ऐतिहासिक जीत मिली, जिसको देखकर दुनिया के तमाम दिग्गजों का बड़ा बयान सामने आया है। इस बीच शोएब अख्तर, ब्रेंडन मैकुलम से लेकर रिकी पॉन्टिंग, महेंद्र सिंह धोनी ने जीत के बाद भारतीय बल्लेबाजों की तारीफ करते हुए एक ऐसा बयान जारी कर दिया जिसको सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो आखिरकार भारतीय टीम की जीत के बाद तमाम दिग्गजों ने क्या बयान जारी किया तो आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है सूर्य कुमार यादव, रिंकू सिंह और ईशान किशन में कौन है सबसे खतरनाक बल्लेबाज? अपनी राय में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए दूसरे टी20 मैच में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 235 रन 20 ओवर के अंदर 4 विकेट के नुकसान पर बना दिए, जहां पर ऋतुराज गायकवाड़ ने सर्वाधिक 58 रन का योगदान दिया, तो वहीं यशस्वी जायसवाल ने 53 और ईशान किशन ने 52 रन का योगदान दिया। इसके अलावा रिंकू सिंह ने 31 रन की तूफानी पारी नाबाद खेली, जिसके चलते भारत ने काफी बड़ा टारगेट ऑस्ट्रेलिया को दिया। ऐसे में भारत की तूफानी बल्लेबाजी देखकर तमाम दिग्गजों का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें शोएब अख्तर ने बयान देते हुए कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए दूसरे टी20 मैच में भारतीय बल्लेबाजों को तूफानी पारी को देखकर मैं काफी ज्यादा हैरान हूं, क्योंकि भारतीय बल्लेबाजों ने जिस प्रकार से तूफानी पारी खेली है वह इस बात का प्रतीक है कि भारत के यह युवा बल्लेबाज किसी भी खिलाड़ी से डरने के लिए तैयार नहीं है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम की तरफ से रिंकू सिंह हो या फिर ईशान किशन, सभी ने आज एक ऐसा प्रदर्शन किया जो शायद भारत के अनुभवी खिलाड़ी भी नहीं कर पाए हो, लेकिन भारत की बल्लेबाजी को देखकर मैं काफी खुश हूं। तो वहीं ब्रेंडन मैकुलम ने बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने आज के मैच में काफी ज्यादा खतरनाक बल्लेबाजी की है। भारतीय टीम की तरफ से सभी बल्लेबाजों ने तूफानी पारी खेलने के साथ बता दिया है कि वह भारत की नई जनरेशन है और इनको बल्लेबाजी करने में बिल्कुल भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि भारत की तरफ से रिंकू सिंह ने भारतीय बल्लेबाजों में काफी ज्यादा धार पैदा कर दी है। ऐसे में भारतीय टीम की तूफानी पारी को देखकर लग रहा है कि भारत को इस बार के टी20 वर्ल्ड कप को जीतने से कोई रोक नहीं पाएगा। वहीं रिकी पॉन्टिंग ने बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम के युवा बल्लेबाजों ने ऑस्ट्रेलिया की टीम की बुरी हालत अपनी तूफानी पारी के चलते कर दी है, जिसको देखकर लग रहा है कि भारत इस तरीके से आने वाले समय में बेहतर प्रदर्शन करेगा और इस वर्ल्ड कप को भी अपने नाम कर लेगा। तो इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि भारत की तरफ से इस मैच में कोई भी बल्लेबाज ऐसा नहीं था जिसने बेहतरीन बल्लेबाजी ना की हो। सभी ने अपने तूफानी प्रदर्शन के चलते दिखाया कि कैसे आपको टी20 फॉर्मेट खेलना चाहिए और विरोधी टीम को काफी ज्यादा परेशान करते हुए घुटने टेकने के लिए मजबूर करना चाहिए। वहीं महेंद्र सिंह धोनी ने बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम की तरफ से सभी बल्लेबाजों की तूफानी पारी देखने को मिली है। भारतीय टीम की तरफ से कोई भी खिलाड़ी ऐसा नहीं था जिसने बेहतरीन पारी न खेली हो। भारतीय टीम की तरफ से सभी बल्लेबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया है, लेकिन सबसे ज्यादा खतरनाक प्रदर्शन रिंकू सिंह ने किया है, जिसके चलते भारत में इतना बड़ा टारगेट सेट किया है। तो इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि रिंकू सिंह के साथ बाकी खिलाड़ियों ने तूफानी पारी खेलकर सभी को प्रभावित कर दिया है, जो इस बात का प्रतीक है कि भारत की नई जनरेशन हमको विश्व विजेता बनाएगी। वहीं गौतम गंभीर ने बयान देते हुए कहा कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने शानदार बल्लेबाजी की है और भारतीय टीम की तरफ से कोई भी बल्लेबाज ऐसा नहीं था जिसने बेहतरीन बल्लेबाजी न की हो। भारतीय टीम की तरफ से यशस्वी जायसवाल और ईशान किशन के सामने जिस प्रकार से तूफानी पारी खेली, उसके चलते भारत में बड़े टारगेट की नींव रखी और साथ में ऋतुराज गायकवाड़ ने विराट कोहली वाला रोल अदा किया है। तो इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि रिंकू सिंह ने महेंद्र सिंह धोनी जैसा काम किया है और मैं कप्तान ने रोहित शर्मा के साथ प्रदर्शन कर सीनियर खिलाड़ियों की मौजूदगी का पता भी नहीं चलने दिया, जिसको देखकर मैं काफी ज्यादा खुश हूं। तो दोस्तों भारतीय टीम की तूफानी पारी को आप 10 में कितने अंक देना चाहेंगे? अपनी राय में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मुकाबला शुरू हुआ, हम टॉस हारे, हमें बल्लेबाजी मिली और हमारे एक एक खिलाड़ी ने मैदान में उतरकर ना दोस्तों अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की शुरुआती दौर में। जी हां दोस्तों, आपने सही सुना, जरा ये आंकड़े सुनिए। यशस्वी जायसवाल 25 गेंदों में 53 रन 9 चौके 2 छक्कों के साथ, ऋतुराज गायकवाड़ 41 गेंदों में 3 चौके 1 छक्के 52 रन बनाकर, और दोस्तों ईशान किशन वो तो 32 गेंदों में 3 चौके 4 छक्के जड़कर पूरे 52 रन बनाकर गए। मतलब कि 53, 52 और 52 का ये स्कोर भारत को ऑलरेडी 200 के पार ले जा चुका था, क्योंकि दोस्तों इसमें सूर्य कुमार यादव की पारी का तड़का भी लगा था। दोस्तों सूर्य ने भी मैदान में आकर 2 छक्के जड़े और 10 गेंदों में 20 रन बनाकर भारत के लिए ना सारी कसर को पूरा कर दिया था। लेकिन दोस्तों अभी तो पिक्चर बाकी थी, रिंकू सिंह का मैदान में आकर चलना बाकी था। और दोस्तों रिंकू सिंह का स्ट्राइक रेट ऐसे बढ़ रहा था कि मानो दोस्तों बंदूक से निकली गोली की रफ्तार हो। दोस्तों आपको बता दें कि रिंकू सिंह ने ना मैदान में आते ही कोहराम मचा कर रख दिया था। रिंकू सिंह द ग्रेट फिनिशर ने दोस्तों पारी के 19वें ओवर को अपना बनाकर सबको हैरान कर दिया। सीन अबाउट उनके सामने आए और उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बन गई। पहली गेंद पर तो चौका रिंकू ने जड़ा, अगली गेंद उनके पैर कांपते हुए वाइड गेंद करा गए और फिर दोस्तों फिर क्या होना था, रिंकू ने पीछे मुड़कर देखा ही नहीं और इस ओवर की तीसरी गेंद पर एक और गगनचुंबी छक्का ठोक दिया रिंकू ने और चौका जड़ दिया चौथी गेंद पर। पांचवी गेंद पर भी चौका जड़ा और जाते जाते एक और डीप मिड विकेट की तरफ से छक्का जड़कर दोस्तों एक ओवर से ना रिंकू ने पूरे 25 रन बना दिए थे। और यकीन मानिए इस ओवर के खत्म होने तक रिंकू सिंह का स्ट्राइक रेट 357 के पार जा चुका था। 7 गेंदों में 25 रन, 3 चौके और 2 छक्के ठोककर इस खिलाड़ी ने वाकई में कोहराम मचा कर रख दिया और इन्हीं के बल पर भारत का स्कोर 20वें ओवर की तीसरी गेंद पर
228 के पार जा चुका था। मतलब कि दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इतनी तगड़ी बल्लेबाजी, वो भी सीनियर प्लेयर की गैर मौजूदगी में, खासतौर पर रिंकू सिंह की तरफ से 19वें ओवर में कमाल कर गई। दोस्तों पूरी दुनिया आज रिंकू रिंकू कर रही है, लेकिन आप इनकी रिकॉर्ड तोड़ शानदार पारी को 10 में से कितने नंबर देंगे, और इस ओवर को भी जिसमें उन्होंने तूफान मचा कर रख दिया, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा टी20 मुकाबला तिरुवनंतपुरम के ग्रीन फील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला गया और इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मैथ्यू वेड ने टॉस जीतकर पहले भारतीय टीम को खेलने के लिए आमंत्रित किया। भारत की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर ऋतुराज गायकवाड़ के साथ यशस्वी जायसवाल उतरे। वहीं भारतीय ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पहले ओवर में फेंकने के लिए मार्क स्टोनिस आए। यशस्वी जायसवाल बेहद आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। उन्होंने दूसरी गेंद पर एक सिंगल लेकर टीम इंडिया का खाता खोल दिया, लेकिन वहीं ऋतुराज गायकवाड़ जहां पहले मैच में यशस्वी जायसवाल की गलती से रन आउट हो गए, तो वहीं इस मैच में ही आते ही किक पर शानदार चौका लगाकर टीम के आगे को बढ़ाया और अपनी खाता खोला। जायसवाल और गायकवाड़ दोनों शानदार फॉर्म में नजर आ रहे थे। मार्कस स्टोनिस पहले ही ओवर में दोनों भारतीय ओपनरों ने 10 रन बटोर लिए। ऋतुराज गायकवाड़ बेहद अलग अंदाज में नजर आ रहे थे। उनका बल्ला खौफनाक हुआ नजर आ रहा था, लेकिन टीम के लिए दूसरा ओवर फेंकने आए नाथन एलिस ने शानदार गेंदबाजी का नजारा दिखाते हुए केवल 3 रन दिए। उनकी गेंदबाजी देखकर भारतीय बल्लेबाज भी हैरान रह गए और गेंद बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी। भारतीय ने ओपनरों को कई बार इस गेंदबाज ने भारतीय बल्लेबाजों को चकमा दिया, लेकिन टीम के लिए दूसरा ओवर फेंकने आए ग्लेन मैक्सवेल की पहली ही गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने खतरनाक अंदाज में कवर ड्राइव लगाते हुए शानदार चौका जड़ दिया। टीम के स्कोर को बढ़ाने की कोशिश करने लगे और इसके बाद भी यशस्वी जायसवाल का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। फिर तीसरी गेंद पर उन्होंने एक बेहतरीन स्वीप शॉट खेलकर चौका बटोर लिया और ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों को बता दिया कि आज मैदान पर भारतीय खिलाड़ियों का बोलबाला रहने वाला है। यशस्वी जायसवाल का बल्ला धारते हुए देखा और ऋतुराज गायकवाड़ भी रुकने का नाम नहीं लिए। मैक्सवेल के अंतिम गेंद पर शानदार कवर ड्राइव लगाकर एक और चौका बटोर लिया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर मैक्सवेल के ओवर में 15 रन बटोरकर टीम इंडिया के स्कोर को 3 ओवर में 28 रनों तक पहुंचा दिया। स्टेडियम में बैठे दर्शक भी इन दोनों ओपनरों की बल्लेबाजी देखकर खूब जश्न मना रहे थे। वहीं ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मैथ्यू वेड की आंखें फटी के फटी रह गईं। विकेट की तलाश में जब मैथ्यू वेड ने गेंद चौका मारने के लिए चौथे ओवर के फेंकने के लिए सेनेवाट पर यशस्वी जायसवाल ने बिल्कुल भी रहम नहीं किया। पहले उन्होंने 3 लगातार गेंद पर 3 खतरनाक चौके जड़े और फिर चौथी गेंद पर जायसवाल ने एक शानदार गगनचुंबी छक्का जड़कर स्टेडियम में बैठे हर किसी को हैरान कर दिया। इसके बाद भी जायसवाल का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और 5वीं गेंद पर जायसवाल ने एक और शानदार छक्का जड़ दिया। यशस्वी जायसवाल ने इस ओवर में धमाल मचाते हुए 24 रन बटोर लिए और टीम इंडिया के स्कोर को 4 ओवर में ही 52 रनों तक पहुंचा दिया। ऋतुराज गायकवाड़ और यशस्वी जायसवाल के बीच 52 रनों की पार्टनरशिप भी हो गई। जायसवाल ने सेनाबॉट को ऐसा धोया कि शायद वह इतनी जल्दी भूल भी ना पाए। विकेट की तलाश में जब मैथ्यू वेड ने अपने ग्रुप का इक्का एडम जंपर को 5वां ओवर फेंकने के लिए गेंद थमाया, तो ऋतुराज गायकवाड़ ने उनकी पहली गेंद पर शानदार चौका जड़कर उनका स्वागत किया। ऑस्ट्रेलिया कप्तान पूरी तरह से हैरान और परेशान हो चुके थे। उन्हें विकेट की तलाश थी, लेकिन भारतीय ओपनर जमकर कुटाई कर रहे थे। जायसवाल का बल्ला रुकने का नाम बिल्कुल नहीं ले रहा था। तेजी से स्कोर को वो आगे बढ़ा रहे थे और टीम इंडिया के स्कोर को 5 ओवर में ही दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 62 रन तक पहुंचा दिया। जायसवाल और गायकवाड़ का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों की जबरदस्त धुनाई करते हुए शामत ला दी। यशस्वी जायसवाल ऑस्ट्रेलिया के एक भी गेंदबाजों को छोड़ने का नाम नहीं ले रहे थे। एडम जंपर से लेकर नाथन एलिस से लेकर हर गेंदबाजों की जमकर धुनाई कर रहे थे। टीम के लिए 6वां ओवर फेंकने आए एलिस को यशस्वी जायसवाल ने 3 खतरनाक चौके लगाकर केवल 24 गेंद में अपना तूफानी अर्धशतक ठोक दिया और इस पारी को जायसवाल ने 9 शानदार चौकों, 2 गगनचुंबी छक्कों की मदद से सजाया। पावर प्ले की आखिरी ओवर में यशस्वी जायसवाल ने एलिस की धज्जियां उड़ाकर रख दी, लेकिन एलिस के ही ओवर में 5वीं गेंद पर यशस्वी जायसवाल स्लिप में अपना कैच दे बैठे और 53 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। भारतीय टीम को 77 रनों के स्कोर पर पहला झटका लग गया, लेकिन जायसवाल ने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख दी और टीम इंडिया के स्कोर को पावर प्ले के 6 ओवर में 77 रनों तक पहुंचा दिया। केवल 1 विकेट के नुकसान पर यशस्वी जायसवाल का विकेट गिरने के बाद मैदान पर ऋतुराज गायकवाड़ का साथ देने के लिए ईशान किशन आ गए। इनका भी बल्ला पहले टी20 मैच में जबरदस्त तरीके से बोल रहा था। ऋतुराज गायकवाड़ मैदान पर 17 गेंद में कृष्ण बनाकर खेल रहे थे और वहीं ईशान किशन 6 गेंद पर 6 रन बनाकर खेल रहे थे। इन दोनों बल्लेबाजों के बीच 12 रनों की पार्टनरशिप हो चुकी थी और टीम का स्कोर 8 ओवर में 89 रनों तक पहुंच गया। टीम इंडिया के स्कोर को देखकर तो यही लग रहा था कि बड़ी आसानी से टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया के सामने 220 रनों से लेकर 250 रनों तक स्कोर खड़े कर सकती है। तो दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, यशस्वी जायसवाल, ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव में कौन है दुनिया का सबसे खतरनाक बल्लेबाज? अपनी राय में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और हमें मिल गई बल्लेबाजी। अब जिसको लग रहा था कि दोस्तों मैथ्यू वेड का यह फैसला ऑस्ट्रेलिया के लिए कारगर साबित होगा, उनके मुंह पर तमाचा किसने ठोका? एक ही खिलाड़ी ने, जिसे भारत का दूसरा रोहित शर्मा कहा जाता है। दोस्तों, बात कर रहे हैं यशस्वी जायसवाल की। टी20 बल्लेबाजी में तूफान की परिभाषा क्या होती है, आज यशस्वी जायसवाल ने सबको फिर से पढ़ा डाली है। दोस्तों, यशस्वी जायसवाल इतने एग्रेसिव मोड में मैदान में उतरे ना कि 21 साल के इस खिलाड़ी को देखकर ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों की पैंट गीली हो चुकी थी। अब वो क्यों, आपको बताएं दोस्तों कि अभी तक 6 ओवर पूरे हुए नहीं थे और स्कोरबोर्ड पर 80 रन लग चुके थे। नेट रन रेट 14 के पार था और इनका स्ट्राइक रेट 250 के पार जा चुका था। दोस्तों, आज यशस्वी जायसवाल ने मैदान में आकर किसी को भी नहीं बख्शा। पहले ही ओवर में दोस्तों गायकवाड़ ने स्टोइनिस को चौका चढ़ा। इसके बाद जैसे ही मैक्सवेल आए तो एक आहार समझकर खा गए दोस्तों जायसवाल उन्हें।
उन्होंने तो मैक्सवेल को इस ओवर की पहली गेंद पर, तीसरी गेंद पर और अंतिम गेंद पर चौका ठोक दिया। इसके बाद दोस्तों सीन अबोट को भी चौथे ओवर में ऐसा ही प्रसाद मिला। उन्होंने तो दोस्तों 3 गेंदों में 3 चौके खाए और चौथी गेंद पर छक्का भी खा गए। इनफैक्ट दोस्तों इस ओवर की 5वीं गेंद पर एक और छक्का ठोक दिया था जायसवाल ने। 5 गेंदों में 24 रन बनाए थे।